जी बिल्कुल, देखें आज 7वां रोज़ है सानिया गुल प्लाज़ा। इस वक्त भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि भारी मशीनरी जो है इस वक्त भी जो है रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रखे हुए है। जबकि यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं, इमदादी टीमें भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। और यहाँ पर जो है अब से कुछ देर पहले भी एक इंसानी जो बाक़ियात है वो यहाँ से बरामद किया गया है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 71 के करीब इस वक्त डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, बाक़ियात मिल चुकी हैं, जबकि 80 के करीब अभी भी लोग लापता हैं। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हसान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि अच्छा हसान साहब ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो है कब तक मुकम्मल होगा? अभी इससे कबल जब आप यहाँ मौके पर पहुँचे थे और अब की पोजीशन में कितना जो है फ़र्क है अभी? देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है और हमने बिल्डिंग का थॉरो सर्च करके उसकी मार्किंग शुरू कर दी है। बहुत जल्द हम मुकम्मल तौर पर जितने भी शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद दुकानें हैं उनका सर्च मुकम्मल करके डीसी साहब को रिपोर्ट दे देंगे। असल में एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ यहाँ पे कि यहाँ जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई हुई थी उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़स्ता है कि जब हमारी रेस्क्यू 1122 की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम बिल्डिंग के अंदर जाके सर्च ऑपरेशन कर रही है, कोई भी टूल, इक्विपमेंट, एसेसरी, मशीनरी यूज़ कर रही है तो बिल्डिंग शेक कर रही है। यानी ये ख़दशा अभी भी मौजूद है कि जो हिस्सा साबुत है वो कोलैप्स हो सकता है। उसके नतीजे में जो हैवी मशीनरी है वो फिर वक्ती तौर पे रोक दी जाती है और फिर अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। यानी ये पैरेलल में दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं, डेब्री रिमूवल का भी और सर्च रेस्क्यू का भी। तो जब हमने वो डेब्री रिमूवल का ऑपरेशन रोकना होता है तो अंदर सर्च चलता है, जब रोकना होता है तो फिर ये चलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने पेस में ही है, लेकिन थोड़ा सा मामूली हमें वक्त मज़ीद दरकार है। अभी ये कहना एग्जैक्टली कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लेंगे ताहाल कबल अज़ वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कौन सा वो हिस्सा है जहाँ पर अभी तक सर्च मुकम्मल नहीं किया गया और ये कहा जा सकता है कि उस जगह पर जो है अभी भी लाशें हो सकती हैं? बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है कि उस जगह पे लाशों की मौजूदगी मुतवक्का है और बहुत सारा हिस्सा बिल्डिंग का जो डेब्री के अंडर है वो अभी सर्च होने से रह चुका है। उसकी रीज़न यही है कि जब तक ये मलबा, ये डेब्री रिमूव नहीं होगी तब तक उधर सर्च मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो आप अपने अक़ब में देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 की भी हैवी मशीनरी लगी हुई है और हम मुसलसल दोनों ऑपरेशंस को पैरेलल लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे डेब्री रिमूव होती है हम वैसे वैसे अपना सर्च ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर वो डेब्री टैंकर डंपर में डाल के आगे ले जाई जाती है। तो मुमकिन है कि उसके अंदर भी कोई बाक़यात मिल जाए, हम ढूंढ रहे हैं और हम ये नहीं चाह रहे कि किसी भी एक हिस्से को बिल्डिंग के अनअटेंड छोड़ें। जितना हो सकेगा 100% हम पूरा ऑपरेशन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त रेस्क्यू 1122 ही जो है वो तमाम तर ऑपरेशन जो है जारी रखे हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्क्यू 1122 की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, इसके अलावा केएमसी की टीम्स भी हमारे साथ हमरा मौजूद हैं। जो केएमसी ये पीछे हैवी मशीनरी में, डंपर में, डेब्री रिमूवल में भी वो हमारे साथ हैं। लेकिन जो थॉरो सर्च है वो बिल्डिंग के अंदर जाके रेस्क्यू की 1122 की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम ही कर रही है। अच्छा, एक बड़ा साने ये कराची का, इससे कबल भी जो है सानियात हुए हैं, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी कमी हो रेस्क्यू 1122 को और आइंदा के लिए जो है वो ज़रूरी है आपके पास होना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेस्क्यू 1122 के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट, एसेसरी वो वाली जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है वो सब मौजूद है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे कि मैं आपको फिर दोबारा एक हवाला दूं कि कोई भी ज़ाहिर फायर सूट ही क्या, किसी भी किस्म का बैरियर, क्लॉथिंग बैरियर ऐसा नहीं बनाया गया जो इतने हाई टेम्परेचर को बेयर करता। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इस बिल्डिंग का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, फुल्ली डेवलप्ड जब थी फायर। तो हमारे पास सारे टूल, इक्विपमेंट, एसेसरीज़ मौजूद है। ये आपने माजी में भी मिसालें देखी कि जब बिल्डिंग कोलैप्स का केस हुआ था लियारी में, तो हमने वो उन्हीं एडवांस टूल्स की मदद से सारे विक्टिम्स एक्सट्रिकेट किए थे। बट मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। तो यहाँ सिनेरियो अलग है, वो बिल्डिंग कोलैप्स अलग थी। यहाँ भी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वो मुनद्दम होने के नतीजे में, वीक स्ट्रक्चर होने के नतीजे में हुई। तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और एज़ पर नीड हम यूज़ कर रहे हैं और एज़ पर नीड हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना बैकअप कॉल करके उनको यूज़ करेंगे। अच्छा, कोई भी इस तरह के आग लगने के वाक़े होते हैं? जैसे अभी ये आग लगी थी, कई लोगों ने ये शिकायत की कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत सुस्त था,
रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। फौरी तौर पर आग पर कंट्रोल नहीं किया गया। फौरी तौर पर एक मसाइल जो है, कहीं पानी का मसला, कहीं फायर ब्रिगेड का मसला, कहीं गाड़ियों का मसला, तो कहीं डीजल का मसला, तो उसकी वजह से जो है डिले हुआ और उस आग ने ज़्यादा शिद्दत पकड़ ली। तो आप क्या समझते हैं कि शुरू में जो है इस तरह की गलतियाँ, कोताहियाँ या लापरवाही हुई? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कहीं भी रेस्क्यू 1112 की जानिब से या इवन केएमसी के भी जानिब से कोई कोताही नहीं हुई। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। कल असेंबली में सीएम साहब ने ख़ुद आपको उस रिकॉर्ड की ही रिफ्लेक्शंस दी हैं। रेस्क्यू 1122 के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये दावत देता हूं, आप आएँ हमारे हेडक्वार्टर विज़िट करें। पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है। कॉलर की कॉल आने से लेके गाड़ी के डिस्पैच होने तक, गाड़ी के डिस्पैच होने से लेके ऑन लोकेशन पहुंचने तक एक एक चीज़ डिजिटलाइज है। यहाँ पे जो थोड़ा सा ड्रॉबैक नज़र आ रहा है वो ये कि शायद हमें इत्तला देर से दी गई हो। उसकी रीज़न ये है कि दुकानदार ने या जो विक्टम होंगे बिल्डिंग के, उन्होंने अपने मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब ज़ाहिर है उनसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो उन्होंने बुलाया। तो पहली गाड़ी ऑन रिकॉर्ड है कि यहाँ पे विदिन 7 मिनट जो है वो पहुँच गई थी फायर की। और इत्तला कब मिली थी आप? देखिए, मैं अगर रेस्क्यू 1122 की बात बताऊँ तो 10:36 पे रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिली थी। ऑन रिकॉर्ड है ये। 7 मिनट में पहुंच गई फिर गाड़ी? पहली गाड़ी मैंने बताया फायर की, जो केएमसी के इधर नियरेस्ट स्टेशन से हमने मूव कराई, और जो हम रेस्क्यू 1122 के नियरेस्ट स्टेशन से पहुंची वो 10:57 पे 10:57 पे हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी। और ये चौथी गाड़ी थी। ऑलरेडी जब हमारी गाड़ी पहुंची तो 3 और हमारी गाड़ियां केएमसी की लगी हुई थी। तो इमीडिएट रिस्पांस था, टाइमली रिस्पांस था, लेकिन आग की कंडीशन ऐसी ऑलरेडी बन चुकी थी जिसमें काबू पाने में थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद रहा ये सर्च ऑपरेशन जो आप अपने अकब में अभी देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि ये बड़ा डेलिकेट, बड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑपरेशन था और स्टिल है, जिसमें, और ये आपने विटनेस भी किया कि हमने ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डेंजरस करार दिया था। वो कोलैप्स हुई और एक रेस्क्यूअर केएमसी का बेचारा शहीद हुआ। और अब ऐसी कंडीशन में कि जो बिल्कुल टोटली स्ट्रक्चरल वीक है, इवन जो एसबीसीए की टेक्निकल टीम आई उन्होंने भी आके इसको वीक करार दे दिया। उस स्ट्रक्चर में जाके रेस्क्यू 1122 की टीम अपनी जान को ख़तरे में डाल के ऑपरेशन कर रही है। तो हमें थोड़ी क्या टोटली अपने स्टाफ की भी सेफ्टी देखनी है कि जब वो अंदर हैं बिल्डिंग के, तो हमें हैवी मशीनरी यूज़ नहीं करनी, हमें ड्रिलिंग कटिंग नहीं करनी। इस वजह से थोड़ा सा इस सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में डिले था, अदरवाइज़ ऑपरेशन अपने पेस में। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ज़्यादा, आपको एक्सपीरियंस भी है, ऐसे सानियात, ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनसे निपटने के लिए महारत भी रखते हैं। तो आग ने जो है इतनी शिद्दत क्यों पकड़ी? क्या वजूहत थी? एक तो आग लगने की वजह कोई सामने आई, और मज़ीद जो शिद्दत इतनी तेज़ी से फैली और लिपेट में पूरी इमारत को लिया, तो क्या आपको लग रहा है क्या वजूहत हैं ये सामने? देखें, इसकी वजह मैं आपको अगर बताऊं तो मेनली ये थी कि ये एक शॉपिंग प्लाज़ा मल्टी स्टोरी, 1100-1200 इसमें दुकानें, उन दुकानों में डिफरेंट किस्म का सामान स्टॉक था। उसमें आपके पास कपड़ा, उसमें आपके पास रुई, ब्लैंकेट, मैट्रेसेस, प्लास्टिक, और इवन कुछ जगहों पे केमिकल का यूजेज भी, जहाँ जिसमें कॉस्मेटिक का सामान है, परफ्यूम का सामान है जो स्प्रिट का काम करता है। फिर तीसरा बड़ा फैक्टर जो हम अवॉइड कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे वो था एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये जितने एसी होते हैं इनमें जो गैस है वो भी बड़ी फ्लेमेबल गैस होती है। तो ये तमाम फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने यकीनन आग को तेज़ी से बढ़ाया, प्लस बिल्डिंग का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या इस जो डिज़ाइन था वो भी ऐसा सेफ्टी फ्रेंडली नहीं था जो आग को बढ़ने से रोकता। तो ये तमाम फैक्टर्स ने यकमुश्त अपना किरदार अदा किया इस पूरी आग को फैलाने में। ठीक है। अच्छा, ये एमरजेंसी एग्ज़िट भी नहीं था जो सुनने में आ रहा है, लेकिन वो जो यूनियन के सदर हैं वो दावा कर रहे हैं कि एमरजेंसी एग्ज़िट भी था। कुछ लोग कह रहे हैं 26 गेट थे, जो यूनियन के सदर वो कह रहे हैं 16 गेट थे और तमाम खुले हुए थे। ये चीज़ें आपने नोट की हैं, आपके सामने आई नोटिस में? बिल्कुल, हमने सारी चीज़ें नोट की हैं, सारी चीज़ें हमने नोट करके ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लगा दी हैं। ये बातें पहले से भी हुई हैं और अब दोबारा होंगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये अब पूरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बहुत जल्द आप लोगों को ख़ुद पता लग जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं।
इमरजेंसी एग्ज़िट्स में और नॉर्मल राहदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ टेक्निकली बातें मैं यहाँ अगर आपको बताऊँ, प्लस इसके अलावा वो भी गेट ओपन थे या नहीं, वो भी हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। हमारी टीम शुरू से पहले दिन से अंदर है और अभी तक काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सून जब ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे आपके सामने तो पता लग जाएगा आपको कितने गेट थे, कितने ओपन थे, कितने नहीं थे, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब गफलत और लापरवाही जो है यहाँ इंतज़ामिया की है, ये कहा जा सकता है। इसमें मेरा कमेंट किया है ना, देखें, रेस्क्यू 1122 हो, इमरजेंसी सर्विस का कोई भी डिपार्टमेंट हो, केएमसी हो, दे आर लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द डिफेंस। हमेशा से इमरजेंसी सर्विस लास्ट रिजॉर्ट रही है। फर्स्ट रिजॉर्ट या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा उस बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट खुद होते हैं, उस बिल्डिंग की इंतज़ामिया खुद होती है। सिर्फ इस बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिल्डिंग की। तो अब जब आग लगी तो उसके पास तो देखें 3 मिनट का टाइम है पूरी स्ट्रक्चर को अपने लपेट में लेने के लिए। तो 3 मिनट में अब ऐसा तो होने से रहा था कि यहाँ पे ही फायर टेंडर खड़ा होता, तो उस 3 मिनट को एडिक्वेटली क्यों नहीं डील किया गया, ये ज़ाहिर एक सवालिया निशान है। आपके पास फायर सिस्टम मौजूद था या नहीं, ये सवालिया निशान है। अगर था तो उसकी एफिशिएंसी क्या थी, सवालिया निशान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है मुसलसल आज 7वां रोज़ है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि भारी मशीनरी जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी इमदादी कार्रवाई रेस्क्यू की ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो जहाँ जहाँ गफलत कोताही हुई वो भी जो है हसन साहब जो है वो बता रहे थे मुसलसल। उसके साथ साथ जो है वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी गफलत जो इंतज़ामिया है यहाँ की गुल प्लाजा की, उनकी जानिब से वो सामने आई है, लेकिन उसकी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई है, कमेटी बनी थी, कमेटी ने तमाम तर इंक्वायरी की है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो जल्द मंजर आम पर आएगी। जी।